और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर आपको बताने जा रहा हूं। जिस जनगणना का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस देश को अब लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए कैसे और कब होगी ये जनगणना, एक विस्तारित रिपोर्ट। लंबे समय से देश में मांग उठ रही थी जातिगत जनगणना करवाने की, और जब केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए राजी हुई, तब इस ऐलान ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और अब देश में जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना को लेकर आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये जनगणना साल 2026 में शुरू होगी और साल 2027 तक चलेगी। जनगणना को 2 चरणों में कराया जाएगा और 2027 में जाकर ये जनगणना पूरी होगी। जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2026 से होगी। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से होगी, जिसमें देश के दूसरे राज्यों में जनगणना संपन्न कराई जाएगी। इस जनगणना में बहुत कुछ अलग होने जा रहा है। देश में पहली बार जनगणना में जाति को शामिल किया गया है और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और 1,03,000 जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए ये जानना जरूरी होता है कि देश में रहने वाले लोग कौन हैं, वो किस स्थिति में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन क्या करता है, कितने लोगों के पास रहने को घर है, कितनों के पास नहीं है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। जनगणना इन सब आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया है। इसके तहत आबादी की आयु, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और निवास की जानकारी जुटाई जाती है, जिसका इस्तेमाल नीति बनाने और सरकारी योजनाओं समेत कई जगहों पर किया जाता है। इस जनगणना का असर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के अगले परिसीमन, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर पड़ेगा। भारत में जब से जनगणना की शुरुआत हुई है, तब से ये 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। ये जनगणना हर 10 साल पर होती है, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद 16 साल बाद फिर से जनगणना की जाएगी। देखा जाए तो 2011 के बाद साल 2021 में जनगणना कराई जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा था। यही वजह है कि साल 2011 के बाद जनगणना कराने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। 2027 में होने वाली ये जनगणना कई मायनों में अहम भी होगी, क्योंकि जनगणना के बाद उसके आंकड़े जारी करने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। यही जनगणना साल 2029 में होने वाले आम चुनाव की रूपरेखा भी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर आपको बताने जा रहा हूं। जिस जनगणना का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस देश को अब लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए कैसे और कब होगी ये जनगणना, एक विस्तारित रिपोर्ट। लंबे समय से देश में मांग उठ रही थी जातिगत जनगणना करवाने की, और जब केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए राजी हुई, तब इस ऐलान ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और अब देश में जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना को लेकर आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये जनगणना साल 2026 में शुरू होगी और साल 2027 तक चलेगी। जनगणना को 2 चरणों में कराया जाएगा और 2027 में जाकर ये जनगणना पूरी होगी। जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2026 से होगी। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से होगी, जिसमें देश के दूसरे राज्यों में जनगणना संपन्न कराई जाएगी।
इस जनगणना में बहुत कुछ अलग होने जा रहा है। देश में पहली बार जनगणना में जाति को शामिल किया गया है और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और 1,03,000 जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे। देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए ये जानना जरूरी होता है कि देश में रहने वाले लोग कौन हैं, वो किस स्थिति में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कौन क्या करता है, कितने लोगों के पास रहने को घर है, कितनों के पास नहीं है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। जनगणना इन सब आंकड़ों को जुटाने की प्रक्रिया है। इसके तहत आबादी की आयु, लिंग, भाषा, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और निवास की जानकारी जुटाई जाती है, जिसका इस्तेमाल नीति बनाने और सरकारी योजनाओं समेत कई जगहों पर किया जाता है। इस जनगणना का असर लोकसभा और राज्य विधानसभा सीटों के अगले परिसीमन, संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33% आरक्षण पर पड़ेगा। भारत में जब से जनगणना की शुरुआत हुई है, तब से ये 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है। ये जनगणना हर 10 साल पर होती है, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद 16 साल बाद फिर से जनगणना की जाएगी। देखा जाए तो 2011 के बाद साल 2021 में जनगणना कराई जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टालना पड़ा था। यही वजह है कि साल 2011 के बाद जनगणना कराने में 16 साल का लंबा वक्त लग गया। 2027 में होने वाली ये जनगणना कई मायनों में अहम भी होगी, क्योंकि जनगणना के बाद उसके आंकड़े जारी करने में अच्छा खासा वक्त लग सकता है। यही जनगणना साल 2029 में होने वाले आम चुनाव की रूपरेखा भी तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक अहम खबर आपको बताने जा रहा हूं। जिस जनगणना का इंतजार पूरा देश कर रहा था, उस देश को अब लंबे वक्त से इस बात का इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए कैसे और कब होगी ये जनगणना, एक विस्तारित रिपोर्ट। लंबे समय से देश में मांग उठ रही थी जातिगत जनगणना करवाने की, और जब केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के लिए राजी हुई, तब इस ऐलान ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी थी और अब देश में जनगणना होने जा रही है। केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना और जातीय जनगणना को लेकर आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक ये जनगणना साल 2026 में शुरू होगी और साल 2027 तक चलेगी। जनगणना को 2 चरणों में कराया जाएगा और 2027 में जाकर ये जनगणना पूरी होगी। जनगणना के पहले चरण की शुरुआत 1 अक्टूबर साल 2026 से होगी। पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना कराई जाएगी। जनगणना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से होगी, जिसमें देश के दूसरे राज्यों में जनगणना संपन्न कराई जाएगी। इस जनगणना में बहुत कुछ अलग होने जा रहा है। देश में पहली बार जनगणना में जाति को शामिल किया गया है और पहली बार देश में डिजिटल जनगणना होगी, जिसके लिए अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जनगणना के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार और पर्यवेक्षक और 1,03,000 जनगणना कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे।